अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हाज़िर हैं हम आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारी जमात जो है वो 8वीं है और हमारा सब्जेक्ट उर्दू और टॉपिक मज़मून जो है हमारा वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कंप्यूटर क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और क्या था। तो हम इसका बारीक बीनी से मताला करेंगे आज। खुलासा इसका करते हुए हम यूँ चल दें कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो न सिर्फ हिसाब लगाने का काम करती है बल्कि इससे और बहुत से काम भी लिए जा सकते हैं। कहता है कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ हिसाब नहीं लगाती, हम इसको खाली कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इससे और भी काम लिए जाते हैं। कंप्यूटर से आज जो काम लिए जा रहे हैं चंद बरस पहले उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। कहता है आज जो कंप्यूटर करता है कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि कंप्यूटर ऐसा काम कर सकता है। इंसान को चांद पर पहुंचने में कंप्यूटर ने साथ दिया। कंप्यूटर से हवाई जहाज़ चलाए जाते हैं, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, रेलगाड़ियाँ, छापे खाने, ATM मशीनें कंप्यूटर ही की मदद से काम करती हैं। कहता है चाहे चांद पर जाने का ज़रिया हो या हवाई जहाज़ उड़ाने का ज़रिया हो या हवाई जहाज़ हो, चांद पर जाना हो, टेलीविज़न हो, टेलीफोन हो, रेडियो हो, रेलगाड़ियाँ जो चलती हैं, प्रेस प्रिंटिंग जो चलते हैं, छापे खाने जिनको हम कहते हैं, ATM मशीनें जो चलती हैं, ये सब कंप्यूटर की मदद से ही चलते हैं। अबाकस कंप्यूटर या कैलकुलेटर की पुरानी शक्ल है। अबाकस जो है कंप्यूटर या कैलकुलेटर की पुरानी शक्ल है, ओल्ड कंप्यूटर है ये लकड़ी के एक मुरब्बा फ्रेम में बंदे तारों में पुरोए लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। इनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसानी से किया जाता है। इसका इस्तेमाल हज़ारों साल से मिस्र और चीन में होता रहा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1919 के आसपास बना। सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो 1919 के आसपास बना। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कंप्यूटर को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। ऐसे कंप्यूटर तैयार किए गए जो न सिर्फ रियाजी के सवालात हल कर सके, हम कहते हैं हिसाब को। ऐसे कंप्यूटर तैयार किए गए जो न सिर्फ रियाजी के सवालात हल कर सके बल्कि जिनकी यादाश्त, जिनको हम इंग्लिश में मेमोरी भी कहते हैं, में कई तरह की मालूमात भी रिकॉर्ड की जा सके। मेमोरी जैसे आज हम कहते हैं 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 512 GB वगैरह वगैरह। अब तो ऐसे कंप्यूटर भी मौजूद हैं जो शतरंज खेलने के साथ साथ मौसीकी की धुनें और तस्वीरें बना सकते हैं। जो ऐसे कंप्यूटर भी हैं जिन पर हम क्या खेलते हैं आज, शतरंज, जिसको हम चेस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस। और उसके साथ साथ वो मौसीकी की धुनें भी तस्वीरें बना सकते हैं। आज का कंप्यूटर रियाजी की कोई मुश्किल जिसमें कम से कम 10 लाख तफरीक और ज़रब करने हो, कुछ ही लम्हों में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके उसका हल बता देता है। कहता है अगर आज के कंप्यूटर की बात करें उसमें 10 लाख तक के जो है जमा और तफरीक के जो क्वेश्चन या ज़रब के हैं उनको चंद लम्हों में, चंद मिनटों में वो अपनी मेमोरी में जमा करता है और उसका सलूशन बता देता है। कंप्यूटर की आज कई किस्में हैं। एक किस्म डिजिटल है, दूसरी एनालॉग कहलाता है। एनालॉग नाप तोल का एक सिस्टम है। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो नाप तोल के लिए होता है, मेजरमेंट के लिए, यानी इससे बिजली की रूह की ताकत, किसी चीज़ की हरकत करने की रफ्तार और पानी के दबाव की ताकत को जानने का काम लिया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर जमा, तफरीक और ज़रब तकसीम से मुताल्लिक़ सवालात को हल करते हैं। कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सेकंड्स में करता है क्योंकि इसमें बरक़ी रूह इस्तेमाल होती है और ये बरक़ी रूह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की तेज़ तरीन रफ्तार से चलती है। इसलिए कंप्यूटर में बरक़ी रूह
یعنی بجلی کی کرنٹ کے ذریعے اس قدر تیزی سے کام کرتا ہے، اس لیے تیزی سے کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر میں عام ہندسوں یعنی 1 2 3 4 کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں بائنری سسٹم کام کرتا ہے۔ بائنری سسٹم میں صرف 2 ہندسے استعمال ہوتے ہیں اور وہ ہیں 0 اور 1، 0 اور 1۔ یہ 2 ہندسے برقی روح کے موجود ہونے اور نہ ہونے کے نشان کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر میں بجلی کا کرنٹ کا ہونا 1 مانا جاتا ہے اور کرنٹ کا موجود نہ ہونا 0 مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر تمام حساب کتاب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے۔ آج اینالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹروں کے علاوہ ہائبرائڈ سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اگر آج ہم دیکھیں گے اینالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کے علاوہ، یہ پرانی اب مانے جاتے ہیں اینالاگ اور ڈیجیٹل، ان کے علاوہ اب ہائبرائڈ سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر، یہ بہت تیز رفتار کمپیوٹر ہیں۔ ان کی بدولت اطلاعاتی نظام میں انقلاب آیا ہے۔ آج ہر چھوٹے بڑے کو اپنے موبائل فون یا کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سے رابطہ ہے اور وہ ہر طرح کی معلومات تک رسائی رکھتا ہے۔ جرمنی کے فلسفی اور سائنسدان لیب نیٹر کے مطابق بائنری سسٹم فطرت کے سسٹم جیسا ہے۔ وہ بائنری سسٹم کے ایک کو وحدت کی نشانی مانتے ہیں جیسے خدا ایک ہے، اور بائنری سسٹم کے 0 کو وہ کچھ نہ ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں، یعنی خلا یا عدم۔ گویا ایک خالق کی نشانی ہے اور 0 مخلوق کی نشانی۔ بائنری سسٹم اور اشاریہ سسٹم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اشاریہ سسٹم میں 1 سے 9 تک ہندسے اور 10واں ہندسہ 0 ہوتا ہے، لیکن بائنری سسٹم میں ہندسوں کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں اگر 9 کے ہندسے 9 ہندسے کو لکھنا ہو تو یوں لکھتے ہیں 1 0 0 1، 8 into 1 plus 0 into 4 plus 0 into 2 plus 1 is equal to 9۔ یوں میں آپ لکھ سکتے ہیں 8 plus 0 plus 0 plus 1 is equal to 9۔ کمپیوٹر کو 5 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ 5 اس کے حصے ہیں کمپیوٹر کے۔ اب ہم کمپیوٹر کی پوری ڈیٹیل لیتے ہیں۔ اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلا درآمد کا حصہ جس کو ان پٹ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے درآمد، جس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کی یادداشت میں جو معلومات درج کی جاتی ہے وہ اسی حصے میں داخل کرنی ہوتی ہے، ان پٹ۔ دوسرا ذخیرہ یا گودام کا حصہ، اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہتے ہیں۔ اسی میں تمام معلومات ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا، یہ حصہ ریاضی کے سوال حل کرنا ہے۔ چوتھا کنٹرول یونٹ، یہ حصہ پورے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور مختلف حصوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ 5واں برآمد یا آؤٹ پٹ والا حصہ، کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا ہو یہی حصہ ہے، وہ معلومات دیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد والے کمپیوٹر کو پہلی نسل کی کمپیوٹر کہتے ہیں۔ ان میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال ہوتے تھے۔ یہ کمپیوٹر کافی جگہ گھیرتے تھے، یعنی کہ بہت بڑے ہوتے تھے، گھیرتے تھے، بہت بڑی جگہ لیتے تھے، کمرے کے برابر بھی۔ کچھ مدت کے بعد ٹرانزسٹر کی ایجاد سامنے آئی۔ یہ ایجاد کمپیوٹر کی دنیا میں ایک انقلاب لے کر آئی۔ اب ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹرز نے لے لی۔ اس طرح کمپیوٹر کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوا اور اس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا۔ یہ دوسری نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ دوسری نسل کے کمپیوٹر بہت مہنگے تھے۔ سب سے چھوٹا کمپیوٹر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے کا تھا اور سب سے بڑا ماڈل تقریباً 4 کروڑ روپے کا تھا۔ 1960 سے 1970 تک کا زمانہ تیسری نسل کے کمپیوٹرز کا زمانہ تھا۔ بعد میں چوتھی اور 5ویں نسل کے کمپیوٹر کئی سائز اور ماڈلوں میں آئے۔ کمپیوٹر کے فروغ کا کام اب بھی جاری ہے۔ اب جیسی کہ دریافت نے کمپیوٹر سائنس کو بہت ترقی دی، ایک چھوٹی سی چپ میں بہت زیادہ معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ مثلاً 1 سینٹی میٹر کی چوتھائی حصے کے برابر ایک چپ میں 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ اب کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان بھی وسیع ہو گیا ہے
और काम करने की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माने ये हैं कि कंप्यूटर की यादाश्त में कई किस्म की मालूमात रिकॉर्ड की जाए और उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए चंद मखसूस ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं। अब तक कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, आईपैड, टैबलेट वगैरह की शक्लों में सामने आ चुका है। ये इसकी शक्लें हैं मुख्तलिफ। मुस्तकबिल में ये कौन सी शक्ल अख्तियार करेगा, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। आज ज़िंदगी का तकरीबन कोई शोबा नहीं जिसमें कंप्यूटर का अमल दखल ना हो। कहता कि आज ज़िंदगी का ऐसा कोई शोबा नहीं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो, यानी कि हर हिस्से में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब इसके कुछ अल्फाज माने हैं, जैसे बरक़ियाती। बरक़ियाती का माना है इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू तर्जमा बिजली की तरह चलने वाला या बिजली से चलने वाला। कारकर्दगी, कारगुजारी, अच्छा काम करना। अलामतें जमा अलामत की, यानी कि निशान, बमाने के निशान। तख्लीक करना, पैदा करना। हरारत, गर्मी। खारिज करना, निकालना, बाहर करना। मॉडल, नमूना, शे, चीज़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र या कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र हिस्सा अव्वल। चूँकि अभी इसके सवालात व जवाबात बाकी हैं तो ये हमारा हिस्सा अव्वल रहेगा। हिस्सा दोयम जो है, बी पार्ट जो है इसका, उसमें हम इसके सवालात व जवाबात और बाकी जो साइज़ वगैरह है वो हम अच्छे से करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह हम अगले सबक में इसके सवालात व जवाबात करेंगे। आज के लिए काफ़ी, शुक्रिया, वस्सलाम।